friends, welcome to examadda.com. Today's our lecture is trigonometry, that is height and distances. We will learn about the height and distances and the questions that are mostly come in the SSC exams. Okay, this lecture is presented by me Milan Panchal and you can visit my website at www.examadda.com. ओके, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा एक्सेट्रा। ओके, और हाइट एंड डिस्टेंस वो ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है, बट हम हाइट एंड डिस्टेंस को ऐसे पढ़ेंगे कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के एक भी फंक्शन का यूज़ ना करना पड़े। इस तरीके से आई विल टीच यू इन सच अ way that you will end up using the trigonometry function in the height and distance. Okay, that is my guarantee. But तो भी हमें थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज है वो चाहिए। तो हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। तो उसके थोड़े बेसिक जो भी फंक्शन है हम उसको जान लेते हैं और उसकी वैल्यूज़ को हम याद रख लेंगे। जो कि मान लो कि हमें वो वैल्यूज़ भूल गई तो हम उसको कैसे रिट्राइव कर सकते हैं हमारी माइंड सिस्टम ने, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में ये एक एंगल दिया होता है जो कि एक 90 डिग्री होता है। ठीक है, वन एंगल इज गिवन एज 90 डिग्री एंड द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स आर 90 डिग्री, राइट। ओके, तो इसमें देखिए मान लीजिए कि ये थीटा एंगल है। थीटा मतलब कि कोई भी एक एंगल है, थीटा ले लिया। तो देखिए साइन फंक्शन क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, थीटा के सामने क्या दिख रहा है, मान लो कि ये ए बी और सी ट्राइंगल है। ठीक है, तो थीटा के सामने क्या दिख रहा है, आप यहाँ पे खड़े हो, थीटा के सामने क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखिए एस है, मतलब कि सामने की साइड। ठीक है, तो सामने क्या दिख रहा है मुझे? ए बी दिख रहा है। तो साइन थीटा क्या होगा? ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब कि लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज ए सी। ओके, क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? सामने की साइड मतलब कि ये वाली ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। उसी तरह कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा दैट इज ये पास वाली साइड। पास वाली साइड कौन सी हो गई? बी सी। ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस दैट इज ए सी। देखिए इसमें हम नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम हाइट बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, और इसको हम हाइपोटेनस एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हाइट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और ये है बेस है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं, बट हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। हमें कि ये मतलब कि रटना नहीं है, हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहूँ तो मेरी सामने की साइड क्या होगी? मेरी की सामने की साइड ए बी होगी। ठीक है, और पास वाली साइड यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं कौन सी साइड पे खड़ा हूँ? बी सी पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो वो मेरा बेस हुआ, तो वो मेरी पास वाली साइड हुई। और हाइपोटेनस मतलब कि जो सबसे बड़ी लेंथ होती है वो हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो देखिए अभी हम मान लेते, अभी देखिए वो भी हमें पता होगा कि जो इनवर्स फंक्शन साइन का क्या होता है? कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा अगर इनवर्स फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय हाइट। और ये कॉस थीटा का क्या होता है? सेक थीटा होता है। ठीक है, उसी तरह से दो और फंक्शन होते हैं, दैट इज टेन थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है? नॉर्मली अगर हम देखने जाए तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, अगर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँ, ठीक है, हमारे हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, और बड़ा वाला डिनोमिनेटर में क्या होगा? नीचे वाले डिनोमिनेटर में क्या होगा? बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। तो ए सी विल कट। ओके, सो क्या मिला हमें? टेन थीटा की वैल्यू क्या मिली? ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। तो अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो ये क्या हुआ? यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, सामने वाली साइड डिवाइडेड बाई पास वाली साइड। ठीक है, सामने वाली साइड कौन सी हुई? ए बी हुई, और पास वाली साइड कौन सी हुई? बी सी हुई। ठीक है, उसी तरीके से ठीक है, उसी तरीके से हमें टेन थीटा लेना है, या फिर जनरली हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? इसका इनवर्स फंक्शन होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होगा? पास वाली साइड डिवाइडेड बाई सामने वाली साइड। ठीक है, तो चलिए अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, मान लो कि मुझे ट्राइंगल दे दिया ए क्यू आर, मान लो कि ऐसा ट्राइंगल, और यहाँ पे मैंने थीटा ले लिया। ठीक है,
अभी आपको ये बताना है कि यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा। देखिए साइन थीटा में मैंने क्या बोला था, साइन थीटा, तो जहाँ पर भी थीटा है वहाँ पर आपको खड़े रह जाना है और देखना है कि सामने वाली साइड क्या है और पास वाली साइड क्या है, ठीक है। तो आपके थीटा के सामने वाली साइड क्या दिख रही है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्यू आर दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू आर लिख दीजिए और हाइपोटेन्यूज मतलब कि ए आर, ठीक है। अगर मैं आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछूँ तो आप बता सकते हैं, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा में पहले हाइपोटेन्यूज आ जाएगा मतलब कि ए आर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा का इन्वर्स है मतलब कि जो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सामने वाली साइड क्या है मेरी, क्यू आर है, ठीक है। उसी तरीके से मान लो कि मुझे टेन थीटा लिखना है, तो टेन थीटा क्या बताया, या फिर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे थीटा के सामने कौन सी साइड है, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये थीटा के सामने वाली साइड ये है, क्यू आर है, ठीक है। तो क्यू आर लिख दिया और थीटा के पास वाली साइड कौन सी हो गई, दैट इज क्यू एंड ए हो गई, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, दैट इज क्यू ए डिवाइडेड बाय क्यू आर, ठीक है। और दूसरा एक बच गया है, दैट इज कॉस थीटा क्या होगा, पास वाली साइड, इसमें थीटा की पास वाली साइड ए क्यू है, तो ए क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज ए आर, ठीक है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री के ये बेसिक फंक्शंस है। अगर हमें आ गए तो मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री हमें इजीली सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस को तो कभी भूलना ही मत। पाइथागोरस क्या बोलता है कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। ये कभी मत भूलना, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल आया तो ये आने ही वाला है, इतना याद रखना। कहीं ना कहीं आप इसको यूज़ करने वाले हो, ठीक है, इतना याद रखना। बस यही है, बेसिक फॉर्मूला है और कुछ है नहीं। बट अभी हमें पता है कि इसकी नॉर्मल वैल्यू हमें याद रखनी होती है, दैट इज़ 0, 30, 45 एंड 60। तो इसकी एक ट्रिक है जिसकी बदौलत हम इसको याद कर सकते हैं, वो भी इजीली तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए हमें दो रूल मतलब कि हमें याद रखने पड़ेंगे। तो पहला वाला रूल है 45, 45 और 90 डिग्री। तो देखिए 90 आया मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल और उसमें दो जो होंगे एंगल वो 45 होने वाले हैं। और दूसरा है 30, 60 और 90 ट्राइंगल। अगर ये इसकी वैल्यू अगर मुझे याद रह गई, ये दोनों ट्राइंगल की वैल्यू अगर मुझे याद रह गई तो ये वैल्यू तो याद रहनी ही है मुझे, ठीक है। और 90 की भी वैल्यू यहाँ पे होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये दोनों ट्राइंगल आपको आ गए तो गारंटी विथआउट यूजिंग दिस फंक्शंस यू कैन क्रैक द हाइट एंड डिस्टेंस एनी क्वेश्चन, ओके, दैट्स माई गारंटी, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, मतलब कि हम रूल सीखते हैं कि रूल है क्या, ठीक है। तो देखिए इसमें दो रूल इंपॉर्टेंट है। पहला वाला है 40, 40, 45, 45 और 90 रूल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखिए ये ट्राइंगल है, ठीक है मेरा, तो यहाँ पे क्या है मेरा 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है। और ये दोनों एंगल क्या है पता है मेरे, यहाँ पे भी 45 और यहाँ पर भी 45, ठीक है। तो उसमें एक रेशियो हमें याद रखना है कि ये 1 है, ये 1 है और ये √2 है, दैट्स ऑल। देखिए ये भी बता देता हूँ कि ये कहाँ से आया, ठीक है। ये √2 कहाँ से आएगा, अरे यहाँ पे 1 लिया तो ये √2 कहाँ से आया। पाइथागोरस क्या बोलता है कि बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। तो 1 + 1 2, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 2, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √2, ठीक है। तो ये एक रूल है, क्या है रूल कि 1/1/2 हमें याद रखना है। ये है बेस, ये है हाइट, ठीक है, और ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बस इतना याद रखना है। अभी देखो, अभी मैं आपको पूछूं, मान लो कि मैं आपको पूछूं 1045 की वैल्यू मुझे बताओ, क्या बताओ 1045 की वैल्यू। तो यहाँ पे 45 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, और यहाँ पे, ये तो दोनों एंगल सेम ही है, ठीक है। तो 1045 होता है क्या है, सामने की साइड डिवाइडेड बाय जो पास वाली साइड होती है, मतलब कि सामने जो मुझे दिख रहा है वो 1, यहाँ पे 45 अगर मैं ये लूँ तो सामने मुझे दिख रहा है 1 और पास में दिख रहा है 1, मतलब कि 1045 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अभी मैं आपको बोलूँ कि cot 45 की वैल्यू बताओ, तो cot 45 क्या होता है, 10 का उल्टा, तो मतलब कि 1 आ जाएगा। अभी मैं आपको बताऊँ कि चलो मुझे बताओ sin 45 की वैल्यू क्या होगी, तो sin 45 कोई भी 45 ले सकते हो ना, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 45 है तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो sin 45 की वैल्यू क्या होगी, सामने वाली साइड क्या है 1, ठीक है, और
जो हाइपोटेनियस क्या है मेरा, √2 है, ठीक है। तो ये साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2। मैंने आपको पूछा सेक 45 की वैल्यू मुझे बताओ। सेक क्या होता है पहले वो सुनो। सेक मतलब कि कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, पास डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनियस दैट इज √2 डिवाइडेड बाय 1 होगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि इसको कैसे याद रखना है। तो ये 45 90 रूल क्या बोलता है कि ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो ये क्या है, रेशियो क्या है, 1/1/√2, ठीक है। मैं ये बोलूँगा 1/1/√2 मतलब कि ये हाइट, बेस और हाइपोटेनियस का है रेशियो है, ठीक है। 1/1/√2, ठीक है। अभी आपको कोई भी वैल्यू पूछे तो आप क्या करोगे, मान लो कि 1045 की वैल्यू पूछी तो आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 कर दोगे। यहाँ पे अगर 45 ले तो ये सामने वाली 1 डिवाइडेड बाय 1 कर लोगे तो हो जाएगी 1 वैल्यू। मान लो कि आपको मैंने पूछा कोसेक 45 की वैल्यू बताओ, तो कोसेक 45 क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। आप लिख सकते हो सर साइन थीटा क्या होता है, सामने की साइड यहाँ पे 1 दिख रही है, ठीक है, सामने की साइड, और हाइपोटेनियस में √2 मतलब कि कोसेक 45 की वैल्यू √2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप, ये फर्स्ट रूल है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। अभी इसको हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे मतलब कि यूज़ करना है वो भी देख लेते हैं। देखिए मान लो कि आपको एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है। उसमें देखिए क्या आएगा, 2 टाइप के होंगे एंगल, 2 टाइप के होंगे, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो भी है मतलब कि दोनों एंगल सेम ही है, ठीक है। तो उसमें क्या दिया होगा, देखिए एंगल अगर मुझे एक 45 दे दिया तो दूसरा 45 होने ही वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ट्राइंगल में क्या होता है, 90 डिग्री तो ऑलरेडी होता है राइट एंगल में। अगर एक 45 दे दिया तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस ये दोनों का सम हो जाएगा। मतलब कि ये जो थर्ड एंगल है वो क्या होगा, 90 प्लस थर्ड एंगल क्या होगा, 180 माइनस 45 प्लस 90 तो इक्वल टू 45 आ जाएगा। तो अगर एक 45 दिया है तो मुझे 45 दूसरा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मान लो कि मुझे कोई ट्राइंगल में यहाँ पे 45 दिया है, ठीक है। ये एंगल है 45 तो दूसरा एंगल 45 होने वाला है। तो इसको अगर x मान लूँ, ठीक है, मेरा रेशियो क्या था वो याद करो, 1/1/√2, ठीक है। अभी अगर मैंने इसको x मान लिया मतलब कि 1 को x मान लिया तो मुझे ये सारा रेशियो है, रेशियो मतलब कि हम सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x जेम √2x, ठीक है। मान लो कि मैंने आपको x की वैल्यू, मान लो कि ये एक टावर है, ठीक है। अगर टावर की हाइट मैंने आपको दे दी 30 मीटर, ठीक है, और मुझे आपको ये बताना है कि ये जो है ये हाइपोटेनियस इसका क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप, 30√2, क्योंकि यहाँ पे ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, हाइपोटेनियस है ये, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या दी है 30, तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 30√2, और ये इसका जो मतलब कि शैडो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30, क्योंकि ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये 30√2 है, ठीक है। उस तरीके से हमें ये रेशियो यूज़ करना है। तो ये फर्स्ट वाला रूल आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। सेकंड रूल जो कि है 30 60 90 रूल। देखिए उसमें क्या होगा, उसमें सेम है, देखिए यहाँ पे 90 होगा। अगर एक 30 दिया मैंने, ठीक है, तो दूसरा 60 होने ही वाला है, ये पक्का है, क्योंकि ये दोनों का सम 90 होगा, ठीक है। इसमें एक रेशियो याद करना है, वो है 1√3 और 2। रेशियो क्या है, 1√3 और 2, ठीक है। ये रेशियो हमें याद करना है। देखिए 1 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो 1, 3 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो 3, 1 + 3 = 4, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 4, तो हाइपोटेनियस 2 होगा। तो ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। अभी इसकी बदौलत मतलब कि ये डायग्राम को माइंड में रखते हुए आप 60 और 30 की कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। मान लो कि मैंने आपको 10 60 की वैल्यू बोला कि बताओ मुझे 10 60 की वैल्यू क्या होती है। जनरली क्या करते हैं हम लोग, उसको रटने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हाँ 10 60 = √3 है। तो देखो यहाँ पे 10 60 = √3 होगा। देखो कैसे, यहाँ पे 60 है तो ये एंगल मुझे लेना है, ठीक है। तो ये एंगल अगर यहाँ पे मैं थीटा है मेरा, ठीक है, तो उसके सामने मुझे क्या दिखाई दे रहा है, √3।
तो यहाँ पे √3 सामने वाला √3 लिखा, ठीक है। और पास वाला कौन सा होगा मेरा 1, क्योंकि tan थीटा क्या होता है सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय पास वाली साइड, ठीक है, यही तो होता है tan थीटा, ठीक है। अगर मान लो कि आपको मैंने पूछा कि चलो बताओ sec 60 की वैल्यू क्या होती है, अभी ये याद रखना कि cos का उल्टा sec होता है, cos इक्वल टू क्या होता है जो मेरी पास वाली साइड होती है वो, ठीक है। तो देखिए उल्टा लिखना है इसीलिए मैं डिनोमिनेटर में स्टार्ट करता हूँ। पास वाली साइड है मेरी 1, ठीक है, और हाइपोटेनियस है मेरा 2, मतलब कि sec 60 की वैल्यू मेरी क्या मिल जाएगी 2। अगर मान लो कि मैंने पूछा, मान लो कि मुझे बताओ sin 30 की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे अगर एंगल चेंज हो गया है ना, 30 आ गया है तो यहाँ पे खड़े रह जाएगी, ठीक है। यहाँ से अभी हमें देखना है सब कुछ। 30 इक्वल टू क्या है, sin 30 चाहिए मुझे, तो sin मतलब कि सामने वाली साइड क्या है 1, ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है मेरा 2, ठीक है। तो यही याद रखना है बस। तो ये ट्राइंगल की मदद से हम लोग सारी की सारी वैल्यू को याद रख सकते हैं। क्या है, मान लो कि मैंने पूछा चलो cosec 30 की वैल्यू मुझे बताओ, cosec 30 मतलब कि साइन का उल्टा, ठीक है। तो साइन का उल्टा यहाँ पे 2 होगा, देखिए 30 ये वैल्यू सेम है, ठीक है। साइन का उल्टा cos होता है तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। और यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, देखिए 30 है तो इसमें हाइपोटेनियस 2 है और सामने वाली साइड 1 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रूल सीखे हमने उस तरीके से मुझे इतना पता चला कि हम स्टैंडर्ड क्या कर सकते हैं। क्या है, देखिए पहले तो स्टैंडर्ड वैल्यू को हम याद कर सकते हैं विथआउट रट्टा मारे, ठीक है। तो ये इसका मेन एडवांटेज है। और दूसरा ये जो रेशियो है, रेशियो इसमें क्या था 1/√3/2। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है, ठीक है। यहाँ पे इसके अगर इसको मैं x ले लेता हूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3x और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस में हम इसको यूज़ करेंगे। मान लो कि मैंने आपको दिया कि ये जो शैडो है, ठीक है, कुछ भी दिया हो, अगर ये शैडो की लेंथ मान लो कि 30 है तो ये 30 दिया है, ये टावर है, ये वाला टावर है, ये ABC कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं, मान लो कि AB टावर है और BC उसका शैडो है, ठीक है। तो अगर मैंने BC को आपको 30 ले लिया तो आपको डायरेक्टली पुट करना है कि √3x इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू जो भी मिल जाए वो। अगर आप मान लो कि आपको मैंने पूछा कि टावर की हाइट बताइए तो आपको x फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टावर की हाइट x है। तो x इक्वल टू क्या होगा 30 डिवाइडेड बाई √3। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 10 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। तो इसको भी कैसे लिखेंगे आगे, √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 कैंसिल आओ, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे 10√3, ठीक है, ठीक है। तो ये टावर की हाइट डायरेक्टली मिल जाएगी। मतलब कि ये एक रेशियो याद करना है, ठीक है, रेशियो याद करना है। क्या है रेशियो, अगर 30 के सामने की साइड मैंने x दिया है तो 60 के सामने की साइड √3x होगी और जो हाइपोटेनियस होगा वो 2x होगा, ठीक है। उसमें क्या था आगे में, अगर x है फिर सामने तो x है, अगर दो एंगल सेम है तो दो साइड भी सेम होंगी, ठीक है। और ये दूसरा क्या था √2x। बस ये दोनों अगर हम मुझे याद हो गए तो मेरा काम हो जाएगा, पूरा का पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टैंडर्ड रेशियो जो कि हमें याद करने कौन सा है, दो रूल है 45 45 और 90 का, और 45 45 90 का, और सेकंड रूल है 30 60 और 90 का। अगर ये दोनों रूल हमें याद रह गए तो हम हाइट और डिस्टेंस के कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये लास्ट का रिवीजन कर लेते तो हमें पता चले। तो ये इसमें ये रूल में क्या था कि अगर यहाँ पे 60 दिया है, यहाँ पे 30 दिया है, तो 30 के सामने वाली साइड क्या थी 1, 60 के सामने वाली साइड √3 और यहाँ पे क्या थी 2। अगर मुझे x दिया है तो यहाँ से x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x, ये x और ये x, बस बात ख़त्म। ये दो रूल है, दो रूल याद करो और पूरा का पूरा हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे जो फंडामेंटल वैल्यूज़ है 30 60 45 90 वो भी हम याद कर सकते हैं ईजीली विथआउट एनी, मतलब कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात कि हाइट और डिस्टेंस में ये फॉर्मूला काम आने वाला है पक्का। क्या थे दोनों, फिर से रिवीजन कर लेते। अगर 45 45 90 डिग्री दिया है तो क्या करूँगा मैं, x जेम √2x, और अगर 30 60 90 दिया है तो मैं क्या करूँगा x जेम 30, मतलब कि 30 के सामने वाली साइड x, 60 के सामने वाली साइड √3x और 90 के सामने वाली साइड 2x, बात ख़त्म। ये दोनों फॉर्मूले के मदद से हम कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, 100% श्योर
विथ 100% एक्यूरेसी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो लेक्चर देखा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन विजिट माय वेबसाइट @examadda.com। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।